दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। दोस्तों तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, इन्हीं सब बातों पे ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आजकल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आने लगा है और एक्चुअली में देखा जाए तो न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आना चाहिए और उन्हें बहुत पहले से ही ये काम करना चाहिए। लोगों के प्रति जो मैसेज गया है, न्यायपालिका के प्रति लोगों में जो मैसेज गया है, ये मैसेज सही नहीं है। ये मैसेज भ्रामक मैसेज गया है और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अपने जजमेंट्स में, अपने ऑब्जर्वेशन में इन सब बातों को रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये सब करने में फेल हुई हैं और जनता के बीच एक गलत मैसेज गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मुद्दा क्या है। तो जैसा कि दोस्तों सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी एक कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और मैंने उसके ऊपर खुद एक वीडियो बनाया है और मैंने सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी उसमें आलोचना भी की है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह मतलब कि भेदभाव तरीके से या फिर एक तरफा फैसला उसमें उन्होंने दिया है और कि कविता को जमानत मिल गया है। अब क्या हुआ है कि कविता चूंकि बीआरएस पार्टी की नेता हैं और बीआरएस पार्टी तेलंगाना में पहले शासन कर चुकी हैं और अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के शासन है और रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। तो रेवंत रेड्डी ने एक बयान जारी किया है इस जमानत के मामले में। तो रेवंत रेड्डी ने ये कहा है कि चूंकि बीजेपी और बीआरएस दोनों पार्टियों में अंदर सेटिंग हो रखी है, इसलिए के कविता को जमानत आसानी से मिल गया है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट को काफी बुरा लगा और इसी बात को पॉइंट करते हुए न्यायाधीश महोदय ने रेवंत रेड्डी को फटकार लगाया है और चेतावनी भी दिया है कि फटकार लगाते हुए कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीमाओं में रहकर बयानबाजी करें और उनके इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से निर्णय नहीं लेती हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर फैसले लेती हैं और भविष्य में ऐसा न करने को सलाह भी दी है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट महोदय को यह काम बहुत पहले से ही करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपको तो पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल और उसके तमाम साथी शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग केस और अन्य मामले में जेल में जा चुके हैं। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को जेल नहीं भेजा है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है आरोप लगाना और जो एजेंसीज होती हैं उन आरोपों की जांच करती है और जांच के आधार पर उनको अरेस्ट करती हैं। अरेस्ट करने के बाद उस आदमी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। नियम तो ऐसा ही है ना। उसके बाद आप न्यायाधीश महोदय, आप अलग अलग लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, अपने विवेक पर उस आदमी को जेल देते हैं। पहले पुलिस की हिरासत में भेजते हैं, उसके बाद उसको जेल में भेजा जाता है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये काम नहीं होता है। लेकिन मिलॉर्ड, आज तक एक बात बताइए, केजरीवाल इतना दिन से बोल रहा है कि बीजेपी ने हम लोगों को जेल में डाल रखा है, बिना मतलब के जेल में डाल रखा है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला बीजेपी के दिमाग की उपज है। तो फिर इतने दिनों से आप बेल खेल क्यों रहे हैं? आपने एक बार भी केजरीवाल की इतना सुनवाई करते हैं, एक बार भी आपने केजरीवाल को वार्निंग दी है क्या कि तुम ऐसा फालतू का बोलते रहते हो, क्यों बोलते हो? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने जब ऐसा नहीं किया तो अन्य पॉलिटिकल पार्टी की भी
हिम्मत बढ़ी है कि अब ऐसा बोले, क्योंकि आपने एक को जब डिस्काउंट दिया है तो दूसरे को भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मिलावट जी, मुझे एक बात बताइए, आपके सीजीआई के ऊपर एक बार एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, उसने सीजीआई के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की। सीजीआई ने अवमानना का नोटिस जारी किया, सुनवाई हुई और सीजीआई ने उनके ऊपर फाइन कितना लगाया आपको पता है क्या? सीजीआई ने प्रशांत भूषण को 1 रुपये का फाइन लगाया। अब सोचिए, जितने भी अवमानना के नोटिस, अवमानना के केस चलेंगे तो सब लोग यही आशा करके जाएंगे कि 1 ही रुपया बिल, 1 ही रुपये का सजा मिलेगा। लेकिन अब अगर आप भेदभाव कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील प्रशांत भूषण, जिनकी फीस है लाखों में है, जिनकी संपत्ति अरबों में है, उनको 1 रुपया फाइन लगाते हैं, तो दूसरा कोई ये उम्मीद करेगा कि उनके ऊपर भी गरीब, उनके ऊपर तो आप 8 ना 25 पैसा आप लगाएंगे फाइन। तो मिलॉर्ड, ये जो किसी को बोलने का जो है आपने स्कोप खोल दिया है, ये तो आपका खुद का ही काम है ना। अगर आप केजरीवाल, जिस तरह केजरीवाल को आपने डिस्काउंट दे रखा है, केजरीवाल डे 1 से, जब से उसकी सरकार बनी है तब से वो हर एक मामले में कह रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, जेल जाता तो भी हमको फंसाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। आपने जिस तरह का किया है, केजरीवाल भी बोलता था कि कोई एक विधायक है, उसकी बीजेपी से सेटिंग हुई तो उसको बेल मिल गया। आपने तो उसमें कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आपको उस समय भी कहना चाहिए था। लेकिन मिलोड, आपकी यही जो भेदभाव बड़ा जो रवैया है, ये गलत है। कल केजरीवाल ने कहा था, आज रेवंत रेड्डी ने कहा है, कल को देश का हर एक आदमी बोलेगा। आप कितनों को फटकार लगाएंगे? आप सबको फटकार लगाने से अच्छा कि आप अपने आचरण में सुधार लाइए, आप अपने कंडक्ट में सुधार लाइए। करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देखते हैं, कम से कम एक सही मैसेज तो जाए। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि किसी को भी अगर जेल में भेजा गया है तो आपने भेजा है, किसी को बेल मिला है तो वो आपने दिया है। ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा कि नेता बाहर आके अपने चरित्र के अनुसार बोलेंगे कि जेल भेजना है तो बीजेपी ने भेजा और जेल से जब बेल मिला तो सत्यमेव जयते। मिलॉर्ड, जनता के बीच ये गलत मैसेज जा रहा है। जनता को, मैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोगों से बातचीत करता हूं तो सब यही कहता है कि बीजेपी ने केजरीवाल को फंसा दिया। अरे बीजेपी ने तो सिर्फ आरोप लगाया है, जेल में 2-2 साल मिलॉर्ड आपने रखा है, कोर्ट ने रखा है। उनके पास ऐसा भी नहीं कि वकील नहीं है, उनके पास तो इस देश के प्रसिद्ध वकील हैं। हाँ, ऐसे ऐसे वकील हैं जिनकी सीढ़ियां इतनी हैं। तो ऐसे वकील जब 2-2 साल तक किसी आदमी को निकाल नहीं पाते हैं तो सोचिए उस आदमी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे होंगे। और मिलॉर्ड, आप ये जो भ्रामक मैसेज जो नेता लोग फैलाने में सफल हुए हैं, आप वहीं इनको रोकने में असफल साबित हुए हैं। तो मिलॉर्ड, अपनी असफलता पर किसी अन्य को फटकार लगाना ये तो सही नहीं है। तो सुधार करना है आपको अपने अंदर, न कि दूसरे में। आप जैसा आचरण करेंगे दूसरे लोग उसी के अनुसार आपके ऊपर कमेंट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है न्यायाधीश महोदय कि आप मेरी बात को सुनेंगे। मैंने आपके ऊपर बहुत टिप्पणियां की हैं, लेकिन बस आपके आचरण के अनुसार। तो मुझे लगता है कि आप अपने आचरण में, अपने कंडक्ट में सुधार करेंगे और इस देश में जो लोगों में जो भ्रामक स्थिति है उसको आप दूर करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था मेरे पास। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।